हेलो साथियों, आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SCSC सेंटर में आपका स्वागत है। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथियों, ये कंप्यूटर की 8वीं क्लास है। इस क्लास में हम बात करेंगे कंप्यूटर के डिवाइस के बारे में। तो साथियों, ज़्यादा बात ना करते हुए अपने टॉपिक पर चलते हैं, डिवाइस के बारे में जानकारी करते हैं। तो साथियों, देखिए हम इस बोर्ड पर लिखे हुए हैं कंप्यूटर के डिवाइस। कंप्यूटर के डिवाइस कितने प्रकार के होते हैं? तो साथियों, जो कंप्यूटर के डिवाइस होते हैं वो टेक्नोलॉजी के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर के डिवाइस 4 प्रकार के होते हैं। पहला है इनपुट डिवाइस और दूसरा है आउटपुट डिवाइस, तीसरा स्टोरेज डिवाइस और चौथा है प्रोसेसिंग डिवाइस। साथियों, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस और प्रोसेसिंग डिवाइस, ये कंप्यूटर के 4 प्रकार के डिवाइस हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस में इन डिवाइस में कौन डिवाइस किसके अंतर्गत आता है। साथियों, पहले देखेंगे इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस के अंतर्गत साथियों कीबोर्ड और माउस आता है। कंप्यूटर का कीबोर्ड और माउस, ये दोनों इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। इनपुट का मतलब होता है कि जो जिससे हम कीबोर्ड से जो काम करते हैं वो सिस्टम के अंदर, मतलब सिस्टम का जो वर्क करते हैं, सिस्टम में इन करते हैं, तो मतलब ये इनपुट करने वाला डिवाइस है। तो इसीलिए क्या कहेंगे इसको? इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस के अंतर्गत कीबोर्ड और माउस। आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत मॉनिटर और प्रिंटर। आउटपुट मतलब आउट जो हम चीज देखते हैं, जो कंप्यूटर पर वर्क करते हैं, जिससे हमें दिखाई देता हो या हमें किसी चीज का प्रिंट प्राप्त होता हो, तो ये दोनों डिवाइस होते हैं आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर और प्रिंटर। मॉनिटर से जो हम कार्य करते हैं कंप्यूटर में वो हमें दिखाई देता है, और हम किसी चीज को आउटपुट लेते हैं, प्रिंट लेने का कार्य करते हैं, जिससे वो होता है प्रिंटर। तो आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत साथियों मॉनिटर और प्रिंटर। उसके बाद स्टोरेज डिवाइस है, तीसरा साथियों स्टोरेज डिवाइस। स्टोर का मतलब होता है इकट्ठा करना। जैसे हम किसी रूम में, हर रूम का अलग अलग, जैसे हमारे घर में कमरा है या आपके घर में कमरा है, तो एक अलग स्टोरेज डिवाइस, स्टोर रूम होता है, जिसे कहा जाता है स्टोर रूम, जिसमें सारा सामान रखा जाता है, जो दैनिक उपयोगी चीजें होती हैं। तो वैसे होता है कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइस। जो हम कंप्यूटर पर वर्क करते हैं, जो डाटा इकट्ठा करते हैं, वो जाके हम जो सेव करते हैं वो स्टोरेज डिवाइस में सेव होता है। तो साथियों, हम देखते हैं स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत क्या क्या कंप्यूटर के पार्ट आते हैं। साथियों, स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत आता है HDD। HDD का फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, जिसे हार्ड डिस्क कहा जाता है। उसके बाद है CD, फिर उसके बाद DVD, फिर मेमोरी, पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क। साथियों, इसका यूज नहीं होता फ्लॉपी डिस्क का। सबसे ज्यादा HDD, CD, DVD और मेमोरी और पेन ड्राइव। साथियों, CD, DVD का भी यूज काफी कम हो गया है। जब से मेमोरी का यूज हो गया, पेन ड्राइव चलने लगा, तब से लोग उसी का यूज कर रहे हैं। तो स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत हमारा आता है हार्ड डिस्क, CD, DVD, उसके बाद मेमोरी, पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क। और उसके बाद अगला है साथियों प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस जो प्रोसेस करता है सिस्टम में, जो जैसे हम किसी चीज को इनपुट करते हैं और उसके बाद जो प्रोसेस करता है, जो हमें एक अर्थपूर्ण रिजल्ट देता है, सर्च करने के बाद उसकी प्रक्रिया प्रोसेस होने के बाद जो हमें रिजल्ट देता है, जो प्रोसेसिंग का वर्क करता है, उसे प्रोसेसर डिवाइस कहते हैं। तो साथियों, प्रोसेसर डिवाइस के अंतर्गत हमारा आता है CPU। CPU के दो भाग में ALU और CU। तो साथियों, CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और उसके बाद ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। उसके बाद CU जो होता है, इसका भी फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। तो साथियों,
ये जो 4 डिवाइस बताए गए आपको, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस और प्रोसेसिंग डिवाइस। कंप्यूटर में आपको इतना ही पढ़ना है डिवाइस के बारे में। और उसके बाद जैसे इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस में जो आते हैं, अब इसके बाद आपको ये पढ़ा देगा। पहला होगा इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस के अंतर्गत कीबोर्ड और माउस आता है। अब इसके बाद अगली क्लास में आप पढ़ेंगे इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड और माउस। कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं, माउस कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा कीबोर्ड है, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो साथियों, आज के लिए इतना ही काफी है। हम मिलेंगे अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबसे गुजारिश है कि अगर चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें साथियों, और हमारा सहयोग करें। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।